बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीफ साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मलकला भट्ट साहब, चेयरमैन रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोर्ड साहब गौरी साहब, डॉक्टर राणा इंतजारुल हसन साहब डायरेक्टर एग्रीकल्चर रिसर्च, डॉक्टर जवेद साहब चीफ साइंटिस्ट फील्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट और डॉक्टर फंसा खाकरानी साहब, ये आज का जो सेमिनार है या एक ट्रेनिंग सेशन जो है ये इस सिलसिले में हम करवा रहे हैं कि जो एक प्रोजेक्ट हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, जैसे कि मलिक साहब ने पहले बताया इसके बारे में, एडीपी का जो प्रोजेक्ट है हमारा, और इसके दो कंपोनेंट हैं, एक डेट पाम कंपोनेंट है और एक पपाया कंपोनेंट। पपाया कंपोनेंट जो है इसमें हमने 3 काम बुनियादी तौर पे करने हैं। एक, उसकी पपाया की जो वैरायटीज जो हैं, मुख्तलिफ हाइब्रिड जो हैं वो इम्पोर्ट होके आ रहे हैं, कुछ लोकली भी तैयार हो रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग हमने करनी है, अलाइजा स्क्रीनिंग करनी है उनकी, ताकि इसमें डिजीजेस का जो इशू है, सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज जो है, जैसे इकबाल साहब अपनी प्रेजेंटेशन में आप लोगों को बता के गए हैं कि इसमें लीफ कर्ल वायरस है, तो लीफ कर्ल वायरस की मैनेजमेंट के लिए हमने स्ट्रेटजी जो है वो हमने प्लान अपने ग्रोथ को देना है। और इसके साथ साथ जो पपाया की नर्सरी है, सीडलिंग जो है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस तरह इसकी जो है नर्सरी जो है वो हमने तैयार करनी है। तो डिजीज फ्री नर्सरी, वायरसेस से, निमाटोड से, ये नर्सरी जो है ये हमने तकरीबन, जैसे चीफ साइंटिस्ट हॉर्टिकल्चर ने बताया कि 20,000 प्लांट्स जो हैं इस प्रोजेक्ट पीरियड में हमने 3 साल में फार्मर्स को देने हैं, जो कि हमारा रेट जो है वो 100 रुपया फी पौधा जो है वो उसके हिसाब से हम अपने फार्मर्स को 3 सालों में देंगे। ये पहला साल है प्रोजेक्ट का, तो इस साल हमने 3,000 प्लांट्स देने हैं, अगले साल हमने तकरीबन 12,000 प्लांट्स देने हैं, फिर उससे जो लास्ट जो ईयर जो है प्रोजेक्ट का उसमें 9,000 प्लांट्स देने हैं। ये इस पे काफी बात हो गई है कि ये ट्रॉपिकल रीजन का फ्रूट है, लेकिन अब इसमें सक्सेस स्टोरीज, जैसे मुझसे पहले जितने भी प्रेजेंटर हैं उन्होंने बताया है कि ये अब सब ट्रॉपिकल कंडीशन में भी सक्सेसफुली जो है हम इसको ग्रो कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल हमारा हमसाया जो है वो इंडिया है, और इंडिया इस वक्त वो जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इसकी पपाया में और एक्सपोर्टर भी है। अब नर्सरी जो है इसमें दुनिया में, इंडिया में टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के जरिए भी ये पपाया जो है ग्रो हो रहा है, इसकी नर्सरी तैयार हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ अभी कमर्शली जो है वो या ऑन लार्ज स्केल जो है इसकी टिश्यू कल्चर टेक्निक्स के जरिए जो नर्सरी हम नहीं लगा रहे। हमारे यहाँ जो इसकी नर्सरी जो ग्रो हो रही है वो थ्रू सीड ही हो रही है। तो अगर हम इसकी बात करें इसकी वैरायटीज की, तो इसमें 2 तरह की वैरायटीज या इसमें 2 तरह की जो है प्रोजेनीज हैं हमारे पास। एक जो लोकल जो देसी सीड्स की वैरायटीज हैं, और एक जो हाइब्रिड सीड जो है वो हमारे यहाँ इंपोर्ट हो रहा है बाहर से। तो जो हमारी लोकल सीड की जो वैरायटीज हैं उनका अगर सीड हो तो उसको हम जो बोने से पहले उसकी जो जिलेटिनस कवरिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए हम चाहिए कि सीड को वॉश कर लें। अगर हाइब्रिड सीड्स है, वो हाइब्रिड सीड्स को वॉश करने की जरूरत नहीं होती। तो और सीड जो है इसका जो हमने अपना एक स्टडी हमने की थी, एक स्टूडेंट थे एमफिल के यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से हमारे पास, वो मैं आपको बताऊंगा कि आगे मतलब ट्रीटमेंट कॉम्बिनेशन जो थी उसमें जो ग्रोइंग मीडिया के वो हमने उसमें स्टडी की है, तो उसमें पीट मास जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो सबसे बेहतर आए हैं। तो इसका सीड जो है वो बोने के बाद तकरीबन 14 से 20 दिन के दौरान जो है इसको अगर सूटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिल जाए तो ये जर्मिनेशन होना शुरू हो जाता है, और फिर तकरीबन 45 से 60 दिन की विंडो होती है सीड बोने से लेके, ये तकरीबन आपकी सीड बोने से लेके आपकी पौध तैयार होने तक जो आगे आपने फील्ड में मुंतकिल करनी है वो तकरीबन 50 से 60 दिन में तैयार हो जाती है। लिमिटेशन में जैसे मोहसिन साहब ने बताया था कि इसकी जो सीड जो हमारे दोस्त जो जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे कि इसकी पपाया की नर्सरी, डॉक्टर आजम साहब ने जिक्र किया कि इसकी पपाया की नर्सरी जो है ना, ये ग्रो करना जो है ना किसी भी फार्मर के लिए या किसी भी नर्सरी मैन के लिए ये बहुत ही एक कमरसाम प्रोसेस है। लेकिन अगर उसको उसकी डिजीजेस जो हैं, इसमें एक ही मेन डिजीज है डैम्पिंग ऑफ, और सीड ट्रीटमेंट कर ली जाए और उसमें जो प्रॉपर ग्रोइंग मीडिया जो है जिसे मैंने पीट मॉस का बताया उसमें लगाएं और उसको पूरी तरह उसकी केयर करें,
पूरी मैनेजमेंट जो हम देंगे अपने फार्मर्स को, तो उसको अगर इंशाल्लाह ताला वो नर्सरी मैन जो है वो उस पर पूरी तरह से अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला आई होप के वो एक कामयाब नर्सरी उगाने में कामयाब हो जाएंगे। अब ये मुख्तलिफ जो है ये वैरायटीज हैं इसकी, या सीड जो इंपोर्ट हो रहा है हाइब्रिड वैरायटीज का, इसमें जो मोस्ट पॉपुलरली जो है वो लोग जो नर्सरी मैन या जो जिसमें डिमांड है हाईली, वो रेड लेडी वैरायटी है। रेड लेडी वैरायटी का जैसे मोहसिन साहब ने बताया कि ये वैरायटी जो है ना इसकी टीएसएस ज्यादा है और इसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा है। इस वजह से ये मोस्टली जो है ना ये लोग जो है इसका बीज लगाते हैं और फिर इसका पपाया का जो आर्चर जो है वो इसका बना ग्रो करते हैं। इसके अलावा रेड लेडी जो है जो पंजाब में ज्यादा हो रही है, जो सिंता F1 जो है ये उधर सिंध के जो हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहां पे ज्यादा जो है ना वो सिंता लगा रहे हैं। इसके अलावा हमने जो ये वैरायटीज जो इंडियन है, एक WX46 ना, ये डवार्फ वैरायटी है, इसका सीड हमने मंगवाया है बाहर से। तो इसको भी हम जो है ना उसकी नर्सरी भी हमने तकरीबन 1000 के करीब प्लांट्स जो है वो हम उसके जो है ना उसको वो मैं आगे दिखाता हूँ, वो आपको स्लाइड में वो हमारे पास तैयार है। जो भी बंदा फार्मर हमसे लेना चाहे वो हमसे ले सकता है। इस वैरायटी का करेक्टर ये है कि इसकी ये डवार्फ नेचर है और ये हाई डेंसिटी प्लांटेशन पपाया में जो है ये बहुत ज्यादा इसकी जो है ना सूटेबिलिटी है, और इसके अलावा इस पे जो वायरसेस का अटैक जो है वो भी कम होता है। इसके अलावा और बहुत सारी वैरायटीज हैं जो हाइब्रिड्स जो अवेलेबल है। नॉन जो नंबर 1 है, गोल्ड F1 है, रेड किंग है, बिग डैडी है, सुप्रीम है। इस तरह बहुत सारी वैरायटीज जो है ये लोग इसका सीड लगाते भी हैं और फिर इसको ग्रो भी करते हैं। तो अब अगर हम इसकी बात करें कि इसका टाइम जो है, इसका सीड किस टाइम सो करना चाहिए ना, इसका सीड जो है वो अगर आपने 2 टाइम है इसके लगाने के, एक आप अप्रैल से लेके या मिड मार्च से लेके आप इसको अप टू 30 अप्रैल जो है ना इसको आप लगा सकते हैं। दूसरा सीजन जो है वो सितंबर से लेके अक्टूबर तक आपको इसकी जो ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मुकम्मल कर लेनी चाहिए। तो सीड लगाने के लिए जो आप 50-60 दिन चाहिए आपका सीड होने से लेके आपकी पौध जो है तैयार होने के लिए। तो उसमें अगर आपने जरा अर्ली में लगाना है, मार्च में लगाना है पपाया, तो फिर इसके लिए आप दिसंबर के एंड में जो अपनी सीड जो है वो लगा लें। तो अगर आपने अप्रैल में लगाना है तो फिर इसका सीड जो है वो आप मिड फरवरी में लगा लें। और दूसरा जो अगर आपने इसका सितंबर में लगानी है इसकी क्रॉप, या सितंबर अक्टूबर में लगानी है, तो फिर आप इसको अगस्त में या सितंबर में जो है वो इसका सीड जो है वो आप लगा सकते हैं। अब सीड ट्रीटमेंट जो है जो इसके लिए हर क्रॉप में जैसे बहुत ज्यादा उसकी सिग्निफिकेंस है, इसी तरह पपाया का सीड भी जो है इसकी सीड ट्रीटमेंट के लिए जो है वो सीड होने से पहले वो उसको आप थायोफनेट मिथाइल या मेटल एक्सल प्लस मैंकोजेब के साथ, इसका जो पैकेट जो होता है ना, एक सीड का पैकेट, जितने भी ये इंपोर्टेड सीड्स हैं इसके पैक साइज जो होता है इसमें 8 से 10 ग्राम जो इसका वेट होता है, और तकरीबन 500 से लेके 700 नंबर ऑफ सीड्स एक पैक में जो होते हैं। तो इसके लिए सीड ट्रीटमेंट के लिए यही है कि 1 से 2 ग्राम जो है वो आप 10 ग्राम को इसके साथ सीड ट्रीटमेंट जो है वो कर ली जाए, फिर उसके बाद बोया जाए, तो इंशाल्लाह ताला जो उसमें डैम्पिंग ऑफ का इशू है वो काफी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब इसका सीड की जर्मिनेशन में एक ये है कि इसकी प्राइमिंग जो है और इसकी जो डोरमेंसी के लिए जो है ना वो बहुत जरूरी है। तो डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए इसको हम वाटर सोकिंग जो है इसकी बहुत जरूरी है। तो जब सीड को बोने से पहले इसको 24 आवर्स से लेके 36 आवर्स तक जो है इसकी सोकिंग जो है वो लाजमी करनी चाहिए। और इसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए हम ये मुख्तलिफ केमिकल्स हैं, पोटेशियम नाइट्रेट 1%, कैल्शियम क्लोराइड 0.5%, इनके साथ भी ट्रीटमेंट से इसकी डोरमेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं। अब ये इसकी नर्सरी लगाने के तरीके क्या क्या हैं, इसको हम नर्सरी बेड्स पे भी लगा सकते हैं। नर्सरी बेड्स के अलावा हम इसको पॉलीथीन बैग, जैसे फ्रूट प्लांट्स में, जैसे हमारे सिट्रस है या मैंगो है, वो पहले जमीनी नर्सरी में सारे हम प्लांट्स तैयार कर रहे थे। अब जैसे जैसे उसमें जिद्दत आ रही है तो उसमें हम अब पॉली बैग्स में नर्सरी जो है वो सिट्रस की भी और मैंगो की भी और ऑलिव प्लांट्स जितने भी हमारे दूसरे फ्रूट प्लांट्स हैं वो सारे हम अब पॉली बैग्स में हम ग्रो कर रहे हैं। इसी तरह हम पॉलीथीन बैग्स में इसको भी ग्रो कर सकते हैं। और सीडलिंग ट्रेस जो है वो भी यूज हो रही हैं, वो भी फार्मर नर्सरी मैन जो है या जो पपाया फार्मर्स हैं वो सीडलिंग ट्रेस में भी इसको ग्रो कर रहे हैं। तो नर्सरी बेड में लगाने के लिए इंडिया में वैसे ज्यादातर जो कमर्शियल स्केल पे लोग जो
सैकड़ों एकड़ के हिसाब से पपाया लगा रहे हैं। वो नर्सरी बेड्स पे इसको ग्रो करते हैं। उसके लिए नर्सरी बेड का साइज जो है वो 3 मीटर तक उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, 1 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए और तकरीबन 6 से 9 इंच उसकी हाइट रखते हैं। फिर उसमें 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जो है वो प्लांट उसका सीड जो है वो उसको सो कर देते हैं और उसको तकरीबन 1 इंच डीप रखते हैं और उसको फिर लीफ जब पानी देते हैं ताकि जर्मिनेशन जो है वो उसकी आसानी से हो सके। तो हमने जो नर्सरी ग्रो की है वो हमने सीडलिंग बैग्स में की है और सीडलिंग ट्रेज में की है। तो सीडलिंग बैग्स जो है इसका साइज जो है जो हम रिकमेंड करते हैं कि इसके लिए 5 बाय 7 इंच का जो बैग जो है, इसमें ट्रांसपेरेंट किस्म के बैग भी जो नर्सरी जो है पॉली बैग्स की नर्सरी है उसमें भी लोग लगाते हैं। लेकिन इसके लिए मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आपने इसकी नर्सरी लगाने के लिए, सीड लगाने के लिए ब्लैक कलर का जो पॉलीथीन बैग जो है, ब्लैक कलर को जो है ना वो इसको जो है ना वो आप उसमें शामिल करें इसकी नर्सरी लगाने के लिए। और पॉलीथीन बैग जो है उसको फिल कर लेते हैं सस्ता सा, वो हमारी सिल्ट जो है बाल के साथ उसका तकरीबन फिल कर लेना है और ऊपर उसके 1 इंच तक जो है ना पीट मॉस की जो लेयर जो है वो उसके ऊपर बचा देनी है। फिर उसके सेंटर में जो है वो सीड हमने लगाना है। इसी तरह अगर हम इसमें नीमाटोड्स के लिए जो है ना वो इसमें नीमाटोड्स का, जैसे इकबाल साहब ने बताया था कि नीमाटोड्स का इशू होता है इसकी नर्सरी में, तो नीमाटोड्स के जो है कंट्रोल के लिए कार्बोफ्यूरान जो है तकरीबन 2 से 3 ग्राम जो है ना वो पर उसका बैग उसमें जो है वो उसकी पानी के साथ देना चाहिए। और सीडलिंग ट्रेज जो है ये भी यूज हो रही है जैसे मैंने पहले बताया। तो सीडलिंग ट्रेज को जो अगर आप इसमें दिसंबर में लगाएंगे तो पॉली बैग्स और आपकी जो सीडलिंग ट्रेज जो है इसके लिए आपको एक लो टनल बनानी पड़ेगी। जैसे हमने गावा की नर्सरी में लो टनल में हम उसकी कटिंग लगा रहे हैं और उसमें पौधे जो हैं वो हमारे सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन पे भी हम चले गए हैं उसमें कटिंग के जरिए प्लांट करने से, तैयार करने से। तो इसी तरह आप अगर दिसंबर में अर्ली आपने फरवरी में पपाया लगाना है, पौध लगानी है, तो उसके लिए यही है कि आप दिसंबर में जब इसका सीड लगाएंगे पॉली बैग्स में या सीडलिंग ट्रेज में लगाएं तो इसको आपने पॉलीथीन शीट के साथ इसकी रैपिंग करनी है ताकि उसका जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो उसका टेम्परेचर जो है उसकी जर्मिनेशन के लिए वो उसका आपके सीड को जो है वो मिल सके। ये हमने इस प्रोजेक्ट में जो नर्सरी है हमने तकरीबन कोई 3,500-4,000 प्लांट हमारे पास पपाया का इस वक्त रेडी स्टॉक है। इसमें ये प्रोसेस जैसे मैंने पहले बताया कि ये पहली जो इसमें ये पहले इसका वो बल के साथ इसको फिलिंग बैग्स को, फिर उसके 1 इंच जो है वो पीट मास की उसकी टॉपिंग कर दें, फिर उसमें सीड लगाएं और फिर ये इसको आप सीड लगाने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन में ये जर्मिनेट होना शुरू हो जाता है और जर्मिनेशन के बाद जो है तकरीबन 50 से 60 दिन बाद आपकी पनीरी जो है वो इस काबिल हो जाती है कि आप इसको जो है वो आगे ट्रांसप्लांट कर सकें। अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो है वो सॉइललेस मीडिया है जो पपाया की नर्सरी के लिए और वेजिटेबल्स की नर्सरी के लिए भी जो है ना वो ग्रो कर रहे हैं। उसमें इसमें पीट मॉस जो है, वर्मी कंपोस्ट है, इसके अलावा जो हमने अपने इसमें जो मैंने बताया कि जो नर्सरी हमने तैयार की है उसमें तकरीबन कोई 5,000 के करीब जो सीड जो था वो हमने लगाया था और हमें उसमें सक्सेस जो है वो 80% से माशाल्लाह ज्यादा मिली है। और अभी तक प्लांट्स जो है हमारे उसको हमने कोशिश की है कि इसकी ड्रिंचिंग हम थायोफिनेट मिथाइल की और इसकी मेटल एक्सेल प्लस मैंकोजेब की और उसको वो करते रहे हैं वीकली इंटरवल की बेसिस पे। तो उसमें हमें डैम्पिंग ऑफ का प्रॉब्लम भी कम आया है और इस पे व्हाइट फ्लाई का और एफर्ड का अटैक जो है ना आजकल एफर्ड का इस पे काफी ज्यादा अटैक आता है इसकी सीडलिंग पे। तो वो हमने एफर्ड के कंट्रोल के लिए भी उसमें जो है वो उसकी जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उसमें मीडाक्लोप्रिड वगैरह उसको जो है ना उसको मैनेज किया है। तो ये साइलस मीडियाज हैं इसमें से अब ये मैंने जो इसकी कंपोजिशन जो है मतलब जो इसके पॉटिंग मीडियाज हैं इसमें ये सारा इनका कंपैरिजन दिया हुआ है। तो अब इसमें प्रोटेक्शन जो है इसकी डैम्पिंग ऑफ डिजीज इसकी मेन डिजीज है और दूसरा इसमें यही है कि इसका टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जो है वो उसकी पूरी हो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड
सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो हमने उसको सीड को देना है, तो फिर ही हमारा जो सीड जो पौधा है वो हमारी तैयार हो सकती है। तो डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करने के लिए जैसे मैंने पहले बताया कि इसकी सीड ट्रीटमेंट करें। सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ अगर आपने नर्सरी बेड्स पे प्लांट्स लगाने का सीड लगाना है तो उसका फॉर्मेल्डिहाइड सोल्यूशन के साथ 10% उसकी स्टेरिलाइजेशन जो है वो लाजमी करें। अगर फिर भी डिजीज आपकी अपीयर हो जाए तो उसके लिए आपने बोर्डेक्स मिक्सचर जो है वो 5x5x50 की रेशो के साथ जो है वो अपनी नर्सरी पे तकरीबन एक हफ्ते की इंटरवल से जो है वो उसका स्प्रे करेंगे तो इंशाल्लाह ताला डैम्पिंग ऑफ का जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हल हो जाएगा। और दूसरा जो है इसमें सबसे जो हमने पहले ये सितंबर में इसकी सीडलिंग लगाई थी, तो सीड उसका लगाया था उस वक्त एक बारिश जो है जब सीडलिंग इमर्ज हो रही थी तो बड़ी ही एक हैवी किस्म की रेनफॉल हुई जिसकी वजह से वो हमारी सीडलिंग काफी ज्यादा हमें लॉस हुआ है। तो अब इस दफा हमने उससे सबक सीखा। अब जब बारिशें वगैरह हुई तो हमने उसके प्रोटेक्टिव मेजर जो थे वो सारे उसको फॉलो किए। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से इस दफा हमें उस मसले का सामना नहीं करना पड़ा। तो अब ये एक मैंने फ्लो चार्ट बनाया है कि कैसे जो है हम इसको पहले सीड की सोइंग से लेके ये ट्रेस भी जो है सीडलिंग ट्रेस 32 होल्स होते हैं इनमें और तकरीबन ये 1 इंच तक इनका डाया होता है, आधा इंच से 1 इंच तक। तो इसको पीट मॉस से भर लें। पीट मॉस से भरने के बाद इसमें इन ट्रेस में सीड लगा दें और सीड जो है तकरीबन 14 से 20 दिन के दरमियान जो है वो सीड जर्मिनेट हो जाता है। और फिर उसके बाद जब ये 3 to 4 लीव की स्टेज पे आए तो इसको हम पॉलीथीन बैग्स में भी दोबारा शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसका साइज जो है 6 इंच बाय 4 इंच होना चाहिए और उसका जो मीडिया जो है उसमें सैंड, सॉइल और कंपोस्ट जो इसकी कंपोजिशन जो है ये हमने एक्सपेरिमेंटेशन, हमारा एक एमफिल का स्टूडेंट था उसने स्टडी की है तो उसमें ये मीडिया कंपोजिशन जो है इसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेहतर रहे हैं एज कम्पेयर टू द दूसरी ट्रीटमेंट्स के भी रिजल्ट्स बेहतर रहे हैं, लेकिन इस कॉम्बिनेशन के जो रिजल्ट्स जो थे वो ज्यादा बेहतर रहे हैं। और ये टोटल सीड बोने से लेके और आपकी पौध के तैयार होने तक तकरीबन 50 से 60 दिन तक की विंडो है और पौधा इसका तकरीबन 100 रुपए से लेके 150 रुपए तक भी नर्सरी मैन जो है वो दे रहे हैं। तो डॉक्टर साहब का जो था इसमें क्लियर के जो नर्सरी जो है वो बहुत नहीं लगानी चाहिए। तो अब हमने अपने एक्सपीरियंस से लर्न किया है कि 40-50 दिन की मैनेजमेंट के साथ इसका सीड बड़ा महंगा है। 12,000 रुपए से 17,000 रुपए तक इसका 8 से 10 ग्राम सीड मिलता है जिसमें 500 से लेके 700 नंबर ऑफ सीड्स होते हैं। तो विद दीज मैनेजमेंट अगर आप इसको नर्सरी मैन या फार्मर्स अपने लेवल पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये इसको डैम्पिंग ऑफ को कंट्रोल करें। उसकी जो पानी की जब जरूरत है, पीट मॉस जो है इसकी वैसे पोरेसिटी तो बहुत अच्छी है और लेकिन जब उसकी सरफेस ड्राई होना शुरू हो जाए तो फिर उसको पानी देना चाहिए और ड्रिंचिंग करनी चाहिए थायोफनेट मिथाइल की या मेटल एक्सल प्लस मैंकोजेब की, ताकि डैम्पिंग ऑफ की डिजीज जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो इस तरह आप एक बेहतर नर्सरी तैयार कर सकते हैं। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।